सुप्रभात मान्यवर, मैं डॉक्टर एन नीरज अपने चैनल बाबा होम्यो नीले में आप सभी का यथोचित अभिवादन करते हैं। साथियों, हमें है आपकी सेहत की चिंता, इसलिए लेकर आते हैं ऐसे वीडियो जिसमें होती है आप सभी के रोगों के समाधान से संबंधित कुछ मुख्य होम्योपैथिक मेडिसिन की जानकारियाँ। साथियों, आज हम लोग जानेंगे कूल्हे की हड्डी में जो दर्द होती है। कूल्हे की हड्डी के जोड़ में जो दर्द होती है उससे संबंधित कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की जानकारियाँ लेंगे। साथ ही ये जो कूल्हे की हड्डी में दर्द होती है यह क्यों होती है, इसके भी हम कारणों के विषय में जानेंगे। साथियों, जब आपके निचले रीढ़ और सोरनी जहाँ कंटेक्ट होते हैं उसे हम स्केरम कहते हैं। स्केरम में दर्द होने को हम साइक्रोइलियाइटिस कहते हैं। साइक्रोइलियाइटिस आपके नितंबों और पीठ के निचले हिस्सों में दर्द पैदा कर सकता है और यह दर्द एक या दोनों पैरों तक भी जा सकता है। कभी कभी किसी एक पैर में यह दर्द हो सकती है। कभी देखने को यह भी मिलती है कि दोनों पैर में भी पूरे में दर्द हो रही है। साथियों, अगर आप लंबे समय तक खड़े रहते हैं या सीढ़ी आपको चढ़ने का मौका मिलता है तो यह दर्द बहुत ही बढ़ जाती है। साथियों, यह उन रोगों के समूह से जुड़ा हुआ है जो रीढ़ की सूजन संबंधित गठिया के कारण होती है। साइक्रोइलियाइटिस होने के कई कारण हैं, लेकिन आज हम कुछ मुख्य कारणों के विषय में, प्रमुख कारणों के विषय में हम आपको बताने जा रहे हैं। साथियों, इसकी जो सबसे पहली कारण है वह है वज़न उठाना। अगर आप कोई ऐसा वर्क कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं जिसमें वज़न उठाने की संभावना अधिक रहती है, या घर पर ही कभी आप अधिक वज़नदार वस्तु को उठाते हैं, तो साइक्रोइलियाइटिस की समस्या आपको हो सकती है। ये रीढ़ की हड्डी के जोड़ में जो दर्द होती है इसका यह एक प्रमुख कारण है। साथियों, दूसरा कारण है लंबे समय तक खड़ा रहना। किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं या कोई ऐसा जॉब आप कर रहे हैं जहां आपको खड़ा रहकर ही वह कार्य करनी है। 6 घंटे 7 घंटे तक आप लगातार खड़े रह रहे हैं तो आपको ये रीढ़ की हड्डी के में जो दर्द होती है, जो साइक्रोइलियाइटिस का रूप ले लेती है और कूल्हे की हड्डी में दर्द होती है, ये सारी समस्याएं आपको लगातार खड़े रहने के चलते हो सकती है और कूल्हे की हड्डी का जो दर्द का प्रॉब्लम है वो आपको बन सकता है। साथियों, अधिक दौड़ना भी कूल्हे की हड्डी में दर्द का एक बहुत बड़ा कारण है। आप खिलाड़ी हैं और उसमें आपको दौड़ लगानी पड़ रही है, या इस तरह से भी अगर कोई ऐसा काम जो आप दौड़ने का अधिक कर रहे हैं, तो कूल्हे की हड्डी का जो दर्द है यह होने की संभावना अधिक हो सकती है। साथियों, अधिक देर तक झुक कर कार्य करना, कोई ऐसा काम जिसमें हमको झुक कर करना पड़ रहा है वो भी अधिक देरों तक, तो कूल्हे की हड्डी का जो दर्द है यह हो सकती है। साथियों, इसका एक और कारण है एक पैर पर दूसरे पैर की तुलना में अधिक भार देना। अगर हम खड़े हो रहे हैं लेकिन जो एक पैर है उस पर हम वज़न अधिक दे रहे हैं लेकिन दूसरे पैर पर वज़न कम दे रहे हैं, तब भी
हड्डी जो कूल्हे की है उसमें पेन हो सकती है। साथियों, इन सारी चीज़ों से अगर हम बचते हैं तो ये कूल्हे की हड्डी में जो दर्द की समस्या है इससे हम बच सकते हैं। साथियों, आइए अब हम लोग जानते हैं कुछ मुख्य होम्योपैथिक मेडिसिन जिसे हम लेते हैं तो हम कूल्हे की जो जोड़ है और वहाँ पर जो पेन होती है उससे हम बच सकते हैं, जिसे हम साइक्रोइलियाइटिस कहते हैं। साथियों, जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक भी कर दें। साथियों, इसकी सबसे पहली दवा है और सबसे अच्छी दवा है एस्कुलस हीप 30 पावर। एस्कुलस हीप 30 पावर, इसके लक्षण हैं लोअर बैक में पेन होने के साथ अगर हम बैठकर उठते हैं तो बहुत ही तेज़ दर्द होती है और साथ ही रोगी को कब्ज की शिकायत रहती है। अगर ये सिम्टम मिल रहे हैं तो एस्कुलस हीप इसकी बहुत ही अच्छी दवा है। एस्कुलस हीप 30 पावर 2 बूंद दवा 3 बार करके अगर हम लगातार लेते हैं तो यह समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। साथियों, इसकी दूसरी दवा और अच्छी दवा ये भी है, वह है रस्टक्स 30 पावर। वह दर्द जब हम आराम की स्थिति में रहते हैं तो बढ़ी रहती है, लेकिन जैसे ही हम मूविंग करते हैं, खड़े होकर चलते हैं और दर्द में कमी महसूस होती है या अगर सिम्टम्स मिल रही है तो रस्टक्स से बढ़कर कोई दवा नहीं है। रस्टक्स 30 पावर 2 बूंद दवा 3 बार करके पेशेंट को हम देते हैं तो यह समस्या ठीक हो जाती है। साथियों, याद रखें, दवा कभी भी खाली पेट लें और जब तक दवा ले रहे हैं तब तक कच्ची प्याज, कच्ची लहसुन, साथ ही आप कुछ दिनों तक कॉफ़ी और खट्टा चीज़ें बंद कर दें तो दवा तेज़ी से काम करती है और आपका जो बीमारी है वह भी जल्द ठीक हो जाएगी। साथियों, इसकी जो अगली दवा है वह है कलकेरिया कार्ब 30 पावर। अगर रोगी का शरीर जो है वह थोड़ा मोटा है, हेल्दी है, साथ ही जो कूल्हे की हड्डी में दर्द आ रही है, ऐसा महसूस हो रहा है कि हड्डी बहुत ही कमज़ोर हो गई है, उसमें कुछ जान ही नहीं है, तो कलकेरिया कार्ब इसकी बहुत ही अच्छी दवा है। इसकी अगर हम 2 बूंद दवा 3 बार करके पेशेंट को देते हैं तो यह समस्या ठीक हो जाती है। साथियों, इसकी एक और दवा जो कोई भी सिम्टम्स मिल रही हो उसके साथ बायोकेमिक का जो दवा कलकेरिया फॉस 6 से आती है वह ज़रूर दें। कैल्शियम की कमी के साथ हड्डी के सारे प्रॉब्लमों में बहुत ही अच्छी काम करती है। इसलिए कलकेरिया फॉस 6X 6 गोली दवा 3 बार किसी भी मेडिसिन के साथ इसको कंटिन्यू करें तो ये जो कूल्हे की हड्डी का दर्द है इसको ठीक करने में यह सहायक मेडिसिन के रूप में बहुत ही अच्छी भूमिका निभाता है। साथियों, स्त्रियों में अगर कूल्हे की हड्डी में दर्द हो रही है, साथ ही MC पेनफुल होती है, MC अनियमित रहती है, तो सिमिसिफ्यूगा इसकी बहुत ही अच्छी दवा है। सिमिसिफ्यूगा 2 बूंद दवा 3 बार करके अगर हम पेशेंट को देते हैं तो यह समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। साथियों, जब भी कोई दवा ले अपने नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से संपर्क कर लें, उनके परामर्श पर भी किसी मेडिसिन का प्रयोग करें। थैंक यू, धन्यवाद।